दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस के आधार पर एक जैकपॉट क्वेश्चन होगा जिसका सही और सटीक आंसर देने वाले का नाम हम आने वाले वीडियोस में घोषित करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किसको हाल ही में भारत में ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन है हरभजन सिंह, रोहित शर्मा, सुरेश रैना या हरमनप्रीत कौर। तो हाल ही में ओकले स्पोर्ट्स आई वियर जो कि ग्लासेस बनाती है का नया ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। तो आपका आंसर है रोहित शर्मा। वही हरभजन सिंह को ई बाइक गो स्टार्टअप मोबिलिटी कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को WTF स्पोर्ट्स का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं सुरेश रैना की बात कर लेते हैं तो सुरेश रैना ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के साथ संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए डिस्कस करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो जब रोहित शर्मा का नाम आया है तो वहीं हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और एम थंगावेलू पैरा ओलंपियन है। मनिका बत्रा टेनिस खिलाड़ी है, वहीं विनेश फोगाट पहलवान है का नाम खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया है। यह पुरस्कार वर्चुअली दिया जाएगा क्योंकि कोविड-19 के कारण यह पुरस्कार वर्चुअली रूप से दिया जाएगा। यह पुरस्कार 29 अगस्त हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती के दिन दिया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 91 से 92 में शुरुआत हुई थी। इसके तहत 7.5 लाख की राशि दी जाती है। 2016 में शटलर PV सिंधु, जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर, शूटर जीतू राय और पहलवान साक्षी मलिक को यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है तथागत राय, सत्यपाल मलिक, भगत सिंह कोश्यारी या मनोज सिन्हा। तो हाल ही में सत्यपाल मलिक को, जो कि गोवा के राज्यपाल थे, रामनाथ कोविंद जी ने अब मेघालय के राज्यपाल के रूप में तथागत राय के स्थान पर मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो आपका आंसर है सत्यपाल मलिक। अब गोवा का एक्स्ट्रा चार्ज भगत सिंह कोश्यारी जी को, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, को मिला है। वहीं मनोज सिन्हा हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल चयन हुआ था। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ सत्यपाल मलिक के बारे में। तो यह तथागत राय का स्थान लेंगे मेघालय के राज्यपाल के रूप में। वहीं इन्होंने इससे पहले बिहार का पद संभाला था और उससे भी पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य था 370 अनुच्छेद निरस्त होने के पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल थे और अब गोवा के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया था उन्हें अक्टूबर 2019 में, लेकिन अब वह मेघालय के राज्यपाल बन चुके हैं। डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बौकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है माली, लेबनान, इजराइल या मॉरिशस। तो हाल ही में माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बौकर कीता ने सैनिक विद्रोह के कारण यहाँ उनको इस्तीफा देना पड़ा है। कीता ने 2018 में चुनाव जीते थे लगातार दूसरी बार, लेकिन भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था और प्रबंधन के कारण यहाँ की सेना ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो आपका आंसर होगा माली। चलिए डिस्कस करते हैं माली के बारे में। तो माली एक गणराज्य है, ये है हमारा इंडिया और इंडिया से यहाँ है माली। माली की राजधानी है बमाको और यहाँ की मुद्रा चलती है CFA फ्रैंक। यह अफ्रीकन कंट्री है। ऑप्शन में डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में लेबनान की राजधानी बीरूत में एक विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण, जिसके कारण यहाँ के PM हसन दुआब को भी इस्तीफा देना पड़ा। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माइकल एओन और मुद्रा चलती है CFA फ्रांक। इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के PM हैं और न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। वहीं हाल ही में इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं रियोविन रिवलिन ने भारत को अपनी 74वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिब्रू भाषा में बधाइयां दी थी। वहीं मॉरिशस की बात कर लेते हैं। तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, रुपी यहाँ की मुद्रा है। वहीं प्रवीण जगन्नाथ यहाँ के PM हैं। जापान के जहाज से यहाँ तेल रिसाव हुआ था और जिसमें हानि हुई थी। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, किस IIT ने ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया है? ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT
खड़गपुर। तो हाल ही में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट यानी अभिनय उपलब्धियों पर संस्थान की अटल रैंकिंग में आईआईटी टॉप किया है। यह वेंकैया नायडू द्वारा अभी रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में इन्हें वर्चुअल कार्यक्रम में इस रैंकिंग का अनावरण किया गया है। तो आपका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने इस रैंकिंग में टॉप किया है। चलिए जान लेते हैं और टॉप 5 आईआईटी। तो पहले आईआईटी मद्रास थी, फिर बॉम्बे, फिर आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बेंगलुरु और फिर आईआईटी खड़गपुर। इन 5 आईआईटीओ ने टॉप किया है। पहली बार यह रैंकिंग में महिलाओं के लिए भी उच्च शिक्षण संस्थान की एक विशेष श्रेणी रखी गई थी, जिसमें विजेता है विनिशीलगम इंस्टीट्यूशन फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन और दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया गया है। केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान, महिलाओं के लिए निजी संस्थान, निजी विश्वविद्यालय, राज्य वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान और राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के बारे में। चलिए जान लेते हैं ARIIA के बारे में। तो शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा ARIIA रैंकिंग को 2019 में शुरू किया गया था। यह उसका दूसरा संस्करण था। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनो पेमेंट्स बैंक ने किस डिजिटल बचत खाता को लॉन्च किया है? ऑप्शन है बचत खाता, जन बचत खाता, जन अधिकार बचत खाता या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने अपने आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता के आधार पर जन बचत खाता को लॉन्च किया है। यह नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। इसमें मर्चेंट पॉइंट फिंगरप्रिंटिंग और OTP के जरिए लेन देन में आसानी होगी। तो आपका आंसर होगा जन बचत खाता। नियो बैंक के बारे में, तो यह एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है जिसमें किसी भी शाखा की मौजूद होने की बजाय पूरी तरह से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करी जाती है। ये एप्लीकेशन के माध्यम से इसमें डिजिटली बैंकिंग का अनुभव प्राप्त होता है। फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 में। वहीं इसके MD हैं श्री ऋषि गुप्ता और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 12 अगस्त, 13 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त। हाल ही में राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस स्मृति में मनाया जाता है। यह 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसे समरसता दिवस, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा 20 अगस्त। वहीं 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस, जो कि WHO के द्वारा हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन में 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 13 अगस्त को विश्व अंग दान के रूप में अभी हाल ही में मनाया गया है। जान लेते हैं WHO के बारे में। तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस प्लेटफॉर्म ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है गूगल, फ्लिपकार्ट, एयरटेल, रिलायंस। तो हाल ही में भारत की घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारतीय संस्थान IIT संस्थान पटना के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल भाषा और मशीनी लर्निंग को विशिष्ट केंद्रित किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने यह समझौता किया है। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और 2007 में इसकी स्थापना 2 भाइयों विन्नी बंसल और सचिन बंसल ने मिलकर बेंगलुरु में की थी। वहीं हाल ही में UP गवर्नमेंट के साथ फ्लिपकार्ट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नामक योजना के लिए भी समझौता किया था। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किस प्लेटफॉर्म को प्राप्त हुए हैं? वीवो, ड्रीम11, गूगल या फेसबुक। तो हाल ही में BCCI ने चीनी वस्तुओं और प्लेटफॉर्म के कारण वीवो स्पॉन्सरशिप को अलग करके ड्रीम11 बिन टाइटल स्पॉन्सरशिप को राइट्स प्रदान किए हैं। इन्होंने 222 करोड़ में यह टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं। तो हाल ही में BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 में टाइटल स्पॉन्सरशिप चीनी ऐप मोबाइल ऐप वीवो के स्थान पर ड्रीम11 को रखा है। ड्रीम11 के संस्थापक हैं हर्ष जैन और भावेश सेठ
वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी हैं हेमंत अमीन और कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। तो आपका आंसर होगा ड्रीम 11। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हो गया है। उन्होंने निम्न में से किस डिजिटल फॉर्म का आविष्कार किया है? ऑप्शन है पिक्सेल, माउस, कीबोर्ड या वेबकैम। तो हाल ही में दुनिया का पहला डिजिटल तस्वीर स्कैन करने वाले रसेल किर्श का निधन हो गया है। इन्होंने पिक्सेल का आविष्कार किया था। तो आपका आंसर होगा पिक्सेल। रसेल किर्श ने एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है, पिक्सेल का आविष्कार किया था। वहीं माउस का आविष्कार डगलस ने किया था और कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लियम ने किया था। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। किस पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ या महाराष्ट्र। तो हाल ही में दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हस्ताक्षर किया है, जिसमें धन्वंतरी रथ मोबाइल ऐप वहीं पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक प्रोत्साहन स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार किया जाएगा। इसमें एक धन्वंतरी ऐप होगा। तो आपका आंसर होगा दिल्ली पुलिस। चलिए डिस्कस करते हैं और अदर ऑप्शन में। तो आईटीबीपी ने अभी 16,000 फीट पर तिरंगा लहराया है लद्दाख में। आईटीबीपी का जो ध्येय वाक्य है वह है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा और न्यू दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। एस देसवाल जी इसके डायरेक्टर हैं। वहीं सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका धर्म वाक्य है सेवा और निष्ठा। वहीं 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। वहीं एपी महेश्वरी जी इसके डायरेक्टर हैं। दिल्ली पुलिस की स्थापना 1861 में की गई थी और शांति सेवा न्याय इसका ध्येय वाक्य है और एस.एन. श्रीवास्तव यहाँ के कमिश्नर हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे जैकपॉट क्वेश्चन की ओर। तो जो भी इसका सही और सटीक आंसर देगा उसका नाम हम आने वाले वीडियोस में घोषित करेंगे। और गाइस इसका सही और सटीक के साथ ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लिखोगे तो उसको लर्न भी करने में आसानी जाएगी। तो आपका क्वेश्चन है, गोवा के राज्यपाल कौन हैं? सत्यपाल मलिक, भगत सिंह कोश्यारी, तथागत राय या मनोज। तो गाइस कैसे लगे आपको यह क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।